हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा कि अगर आप 2026 का प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं सीजीएल का, तो उसको बहुत इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। आपने जितना भी पढ़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट के टाइम पे अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो डेफिनेटली निकल सकता है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा भरोसा दिलाने के लिए मैं अपना बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ आपको डिस्कस करूँगा, क्या कैसे है मेरा ये जो स्कोर कार्ड मैंने आपको थंबनेल में लगा के रखा है ना, वो सब मैंने कैसे अचीव किया, क्या है वो चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके अंदर वो मतलब कि जो ट्रस्ट है मेरे प्रति वो चीज़ डेवलप नहीं होगा। और मेरे इस चैनल से जो बच्चे पहले ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर बोलता हूँ तो उसको एकदम मतलब जो मैंने किया है, फील किया है, या मैंने कोई चीज़ अगर स्कोर किया है, मैं अगर कोई चीज़ कर सकता हूँ वही चीज़ डिस्कस करता हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा स्कोर बता देता हूँ। देखिए, जो सीजीएल का 2025 का प्रीलिम्स था उसमें मेरा मैथ में 41.5 था, इंग्लिश में 45.5 था, जीके में 25.5 था और रीजनिंग में 45.5 था। तो मेरा रॉ स्कोर बना था 158 बना था। और मैं यूआर कैटेगरी से आता हूँ, ठीक है। और जैसे कि यूआर का कटअप गया था पिछले लास्ट ईयर 136 गया था, ठीक। और मेरा रॉ स्कोर मतलब कि रॉ स्कोर था या नॉर्मलाइज स्कोर 162 बन गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैंने सीजीएल 2000 मतलब कि 24 भी दिया, उसमें भी मेरा रॉ स्कोर 154 था। तो ये सब चीज़ें मैंने कैसे अचीव किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखा है या बीटेक कर रखा है या कुछ भी ऐसा डिग्री जिसमें मैथ वगैरह था। मैं अपना बैकग्राउंड पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने एसएससी का एमटीएस क्लियर कर रखा है। मेरा सीजीएल में इस साल 25 वाला नहीं हुआ था। उसमें क्या हुआ था, मेरा कंप्यूटर में बहुत कम नंबर था। लिटरली अगर बोलूँ तो मेरा 9 नंबर था और मेरा फाइनली नहीं हो पाया था, ठीक। वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मेरा बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ तो मतलब कि मैं जो क्लास 1 से एकदम 12 तक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो मेरा ऑब्वियसली इंग्लिश वीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हिंदी मीडियम से, ठीक है। और वो भी मेरे मतलब कि गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, लोकल एक डिग्री कॉलेज है प्राइवेट सा, बहुत से मैंने किया और बीए किया। इसका मतलब मेरा मैथ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक। तो मेरा ग्रेजुएशन में 65% था, फिर भी मैंने सीजीएल में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। अगर आप यहाँ पर मेरा स्कोर देख पाएंगे तो मैथ में कम है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है वो चीज़। देखिए, पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रेट होने की या कोई सब्जेक्ट में महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होता है और स्मार्टली ये सब चीज़ें अचीव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, अब एक एक चीज़ करके मैं डिस्कस करूँगा। तो मैंने आपको बताया कि मेरा जो ग्रेजुएशन में बीए किया तो मेरा मैथ वीक था, और जो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा पूरा एकदम ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से पढ़ा तो मेरा इंग्लिश भी वीक था। तो मैं इस पर कैसे काम किया, क्या सब चीज़ें किया, तो वो सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आप 2026 का पेपर देने वाले, आपके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट परेशानी हो रही है कि इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, ठीक है, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपको ये सब डर सता रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप कंप्लीटली लिखना, 100% आपका जो डर है उसको गायब कर दूंगा। और कोई जो आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीडेड है, कोई वीडियो, कोई कुछ भी फ्री में, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एक एक चीज़ आपको कहाँ से क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, अभी के टाइम पे रिवीजन कैसे करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने मैथ में लिखा 40+। 40+ क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर आपका सेक्शनल टाइम इस बार इंट्रोड्यूस होने वाला है तो 15 मिनट में मिलेगा आपको। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 25 में 25 क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल सी बात है भाई। तो आपको मैं बोलता हूँ लेकिन 15 मिनट में 40 नंबर लाया जा सकता है। वो सब चीज़ें कैसे हो सकता है सब कुछ डिस्कस करूँगा। और इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश अगर आप हिंदी मीडियम से, मेरा 45 नंबर आ गया, वो चीज़ डिफरेंट है, वो चीज़ मेरा लक भी काम कर रहा था उस समय, तो वो चीज़ आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब तुक्के में आ गया। मेरा सीजीएल 2024 की बात करूँ तो उसमें 50 में 50 था, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो ये सब चीज़ें देखिए, इस बार पेपर टफ था, ऑब्वियसली टफ था, इंग्लिश का पेपर तो मुझे टफ लगा काफ़ी। तो वो सब चीज़ें हैं। तो देखिए, इंग्लिश जो हिंदी मीडियम से उसके लिए 40 इनफ होता है, ठीक है, 40 इनफ होगा अगर पिछले साल जैसा पेपर हुआ तो
देखिए मैंने टोटल इंग्लिश में मतलब कि मैथ में आपका 40 नंबर लिखा, इंग्लिश में 40 नंबर लिखा, रीजनिंग में 45 प्लस बहुत ईजी तरीके से आ सकता है, वो भी आपको बताऊंगा कैसे। आप ओनली 20 से 25 दिन अगर आपने कुछ, मैं आगे डिस्कस करूंगा जो रीजनिंग का सेक्शन जब बताऊंगा कि उसको कैसे इंप्रूव करना है तो आपका आ जाएगा, ठीक है। 20 से 25 दिन में आपका 45 प्लस नंबर या 50 में 50 भी आ जाएगा, ठीक है। और जीके में देखिए, जीके थोड़ा सा टफ होता है, जो कभी जीके ठीक से नहीं पढ़े तो इतने कम टाइम में 25 प्लस या 30 प्लस आप ला सकते। कैसे ला सकते? तो टोटल में देखिए 40, इसका 40, इसका 45, इसका 20 का टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका 150 नंबर बन रहा है। और 150 नंबर का यूआर कैटेगरी से आप आते हैं तो कोई आपका प्रीलिम्स होने से नहीं रोक सकता। अगर पिछले साल जैसा पेपर का लेवल रहा तो उस लेवल में अगर आप 150 प्लस ला रहे हैं तो कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, समझ गए। पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं मान के चलता हूँ कि पिछले साल जैसा पेपर आएगा, समझ गए, उसको मान के मैं चल रहा हूँ। तो एसएससी के पेपर में एक चीज़ है, देखिए एसएससी के पेपर में ना हमेशा 80% क्वेश्चन रिपीटेड होता है, 20% क्वेश्चन न्यू आता है, और न्यू क्वेश्चन आपको करने की नीड नहीं है। देखिए 200 नंबर का पेपर होगा, 80% अगर आपका पेपर रिपीट हो रहा है तो आप 80% 200 का निकालेंगे तो 160 नंबर बन रहे। तो 160 नंबर समझ रहे बहुत होता है, 160 नंबर आपको उतना लाने की नीड ही नहीं है भाई। 150 प्लस लाओ ना, पिछले साल जैसा पेपर अगर उसी लेवल का रहा तो 150 प्लस नंबर इजीली ला सकते हैं, और उसमें आपका यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं अब डिस्कस करूँगा कि पहले आप मतलब कि चारों सब्जेक्ट डिस्कस करूँगा, मैथ कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, एक एक चीज़। और फिर यूट्यूब रिसोर्सेज वगैरह मैं डिस्कस करता हूँ एक एक चीज़, ठीक है। तो हमारा पहला चीज़ है मैथ। देखिए मैथ में मैंने आपको बोला कि सेक्शनल टाइम है, तो मैं मान के चलता हूँ 15 मिनट में आप 40 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो 40 नंबर ला सकते हैं, ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ। तो मैथ में बेसिक चीज़ें क्या क्या है, देखिए मैथ में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका नंबर आ सके। एक तो मैथ में देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी, क्योंकि 15 मिनट में अगर आपको 40 नंबर प्लस लाना है तो आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्यों होना चाहिए? देखिए पेपर में 2 चीज़ें काम करता है मैथ में, एक आपका कॉन्सेप्ट और एक कैलकुलेशन। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्वेश्चन ऐसे होगा, लेकिन आपके यहाँ सामने कैलकुलेशन आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन आ गया, ये वाला गुना करना है, आपको कैलकुलेशन में हाथ पाँव फूल जाता है देख के, ठीक है। तो क्या आप सही आंसर लगा सकते? नहीं लगा सकते ना, तो आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हो वो चीज़ डिस्कस करूँगा। तो आपका देखिए मैथ में क्या है, आपका कैलकुलेशन, एक कॉन्सेप्ट और एक फार्मूला, ठीक है। फार्मूला भी आपको बाय हार्ट एक एक चीज़ याद होना चाहिए, तभी जाके आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो पहले मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ कि कैलकुलेशन में क्या क्या होता है। देखिए टेबल, जिसको पहाड़ा बोलते हैं हिंदी में, तो 2 से लेकर 30 तक एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। जैसे 28 सत्य अगर आपको पूछ दिया तो आपको आँख बंद करके हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैथ ट्रिक करके एक मतलब कि प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। स्कोर आपको 1 से 40 तक याद होना चाहिए, क्यूब 1 से 25 तक याद होना चाहिए, और एडिशन मतलब कि 2 नंबर का किसी भी रैंडम नंबर का अगर जोड़ना, तो ऐसे करके आपको 10 नंबर डेली जोड़ना है, और 10 नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, कोई भी 2 नंबर जैसे, ठीक है, कोई भी 2 नंबर आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो ऐसे करके 10 करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको 3 मतलब कि 3 का करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में करना है। देखिए बेसिक से कीजिए, अब अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं 1 महीने तक, मैं मान के चलता हूँ मिड जो मई है मतलब कि जून है, जून के मिड में एग्ज़ाम हो जाएगा। 1 महीना अगर प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन तो आपका ऑब्वियसली मतलब कि हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा लोड मत लेना। तो ये सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कोई भी नंबर ले दो, 6, 2, 4, इसको अगर मैं आपको कहूँ कि 11 से 12 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10 डेली मॉर्निंग में उठ पे एटलीस्ट इस पे 15 मिनट अपना निकाले, तभी जाके आपका फुल स्कोर आ सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आप मैथ में कुछ उखाड़ नहीं सकते। अब मैं बात कर लेता हूँ कि पिछले साल जैसा पेपर का देखा गया, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आप करके बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैं सब कुछ बताऊँगा, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, सब कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप का थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आया, कहाँ से क्या करें सब कुछ बताऊँगा अभी, ठीक है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी देखा गया किसी किसी शिफ्ट में, टाइम एंड ट्रेंड डिस्टेंस वाला, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज और CISI का, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर हैं, इसको तो आपको किसी भी हालत में करना है। इसके अलावा मेंसुरेशन का भी 2 से 3 क्वेश्चन देखा गया, तो मेंसुरेशन ये 9 चैप्टर, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 10 चैप्टर, ठीक है। इनका प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चन है। इस 10 चैप्टर को तो आपको किसी भी हालत में करना है अच्छे तरीके से, ठीक।
उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक देख जाइए अगर आपका ठीक नहीं है तो, अलजेब्रा बेसिक देख जाइए, फार्मूला वगैरह, जियोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब चीज़ें आप, ये 14 चैप्टर मैंने लिखा, इसको अगर आप करते हैं तो 40+ नंबर किसकी हालत में आपका नहीं कटेगा, इसको अगर ठीक से रिविज़न करते हैं तो। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा प्रिपरेशन करना होता है, ये नहीं रैंडमली कुछ भी करते जाए। और हमेशा प्रैक्टिस क्या करें पता है, PYQ क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, हमेशा जो पिछले 1-2 साल में पूछा गया उसी को प्रैक्टिस करना है। अब मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका किसी टीचर से पढ़ रखे होंगे ये चैप्टर, तो आपको क्या करना है, जिसने पढ़ रखा है आपको सिर्फ इसका रिवीजन करना है, कहीं से भी आपने पढ़ रखा है रिवीजन करना है। और इन चैप्टर में कहीं पर भी फॉर्मूला ट्रिक वगैरह कहीं भी आता है तो आपको एक फार्मूला नोट्स बनाना है, उसमें आपको डेली मतलब कि उसको लिखना है और डेली आपको उसको रिवीजन करना है मॉक टेस्ट लगाने से पहले। अब मॉक टेस्ट कहाँ से क्या लगाए और इसके बारे में बात करता हूँ पहले कि जो ये सब चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, एकदम मतलब बिगिनर है, उसको पता नहीं चल रहा है, टीचर से पढ़ा इतना मोटा नोट्स बन गया, ठीक है, उसको रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा, वो बच्चा कहाँ से करे। देखिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो परमार सर का जो चैनल है आपने सुना होगा, परमार SSC करके यूट्यूब पे, तो वहाँ पर फूतेज सर करके एक टीचर है, ठीक है, वो PYQ क्वेश्चन करा रहे, तो आप बहुत से उनका फ्री में यूट्यूब से करें और उनका डिजिटल नोट्स को लेके उसको मल्टीपल टाइम रिविज़न करें। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम पे ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप मतलब शिद्दत से करें, उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैंने आपको फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज मतलब बता दिया कि यहाँ से क्या करना है, ठीक है, भूतेश सर से करें, फ्री में करें। उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस को, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। पहली चीज़ आपको टीचर का नोट्स रिवीजन करना है, दूसरी चीज़ आपका प्रैक्टिस है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में PYQ क्वेश्चन करके आ जाएगा 2025 का, ठीक है। तो 2025 में 45 शिफ्ट हुआ, 45 शिफ्ट में आपको डेली क्या करना है, डेली 2 सेक्शन मॉक लगाना है, ओनली प्रीवियस ईयर। आप नया क्वेश्चन मत लगाना भाई, अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो नया क्वेश्चन, नया मॉक टेस्ट कहीं से भी कुछ लगाने की नीड नहीं है। तो आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक में आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक में आपको करना है कि बहुत से सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करेंगे, 15 मिनट टाइम होगा, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है आपको, एक सेपरेट सा पतला सा नोट्स बनाना है। मेरे पास था, अभी तो मेरे पास यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आपको एक पतला सा नोट्स बनाना है, उसमें क्वेश्चन को आराम से कॉन्सेप्ट के साथ समझ के, सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आता सॉल्यूशन देख के आराम से उसको लिख लेना है, ठीक है, उस नोट में। और उसको क्या करना है, हर मॉक लगाने से पहले उसको रिवीजन करना है, आंखों से रिवीजन करना है। आपको पेन लगाने की नीड नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रट जाएगा, कॉन्सेप्ट भी और करने का तरीका भी। देखिए 15 मिनट में अगर क्वेश्चन कोई एग्जामिनर सेट कर रहा है ना, तो मैक्सिमम वहाँ पर 90% क्वेश्चन रिपीटेड होगा, और रिपीटेड नहीं होता है तो नया क्वेश्चन आता है तो टीचर से भी 15 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। ये चीज़ हकीकत है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कोई बुक नहीं करना है, पहली बात बता दो, नो बुक, किसी का बुक नहीं करना है, सिर्फ टीचर का नोट्स और सिर्फ PYQ सेक्शन मॉक टेस्ट, PYQ सेक्शन मॉक टेस्ट, 2 चीज़ करना है। एक टीचर का नोट्स रिवीजन करना है, ठीक है, फॉर्मूला नोट्स रिवीजन करना है, और आपको सिर्फ PYQ सेक्शन मॉक लगाना है। इसके अलावा मैथ में कुछ नहीं करना। 40+ अगर ना आए ना, पेपर के बाद बताना, इतना सिर्फ करना है। एक बार ट्रस्ट करके देखना भाई, आ जाएगा, ठीक है। मेरे जैसे अगर BA करने वाला बंदा अगर कर सकता है तो आपका डेफिनेटली आ सकता है। और उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कैलकुलेशन तो आपका मस्ट है, कैलकुलेशन मॉर्निंग में उठते ही पहले कैलकुलेशन करें, ठीक है। इसको अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया, देखिए सेक्शन मॉक आप एक बार लगाएंगे, खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद दोबारा इसको लगाइए, फिर अगर खत्म हो गया फिर लगाइए, ठीक है। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको सेक्शन मॉक लगाना है किसी भी हालत में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कोई बुक लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। मैंने आपको मैथ में आई थिंक अच्छे से क्लियर कर दिया। जिसने नोट्स बना रखा है, किसी टीचर से पढ़ रखा है, उसको क्या करना है, जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि आपको इंग्लिश कहाँ से क्या करना है। देखिए जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इंग्लिश में बेसिकली 3 चीज़ें होता है, एक वोकैब्स, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक ग्रामर, ठीक है, 3 चीज़ें होता है। तो वोकैब्स का रोल आपका 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में रहता है, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन का क्या होता है,
PY मतलब कि PQRS जिसको पैराजम्बल बोलते हैं उसका 2 क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। आपका फिर कॉम्प्रिहेंशन, और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे एक्टिव पैसिव आपने सुना होगा, और आपका नरेशन मतलब कि जिसको डायरेक्ट इन बोलते हैं। एक्टिव पैसिव का 2 क्वेश्चन, नरेशन का 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ये 2 चैप्टर तो किसी हालत में कर जाना, ठीक है। इसका फ्री का नंबर होता है, तो 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 4 का 2 नंबर हद में 8 नंबर तो फ्री का आपको मिल जाएगा पेपर में। तो ये 2 चैप्टर को तो आपको करना ही है किसी हालत में ग्रामर में, ठीक। अब बताता हूँ, जैसे वोकैब्स का 10 से 12 क्वेश्चन मिलेगा। उसमें क्या होता है, ईडियम होता है, 1 वर्ड होता है, और साइनो एंटो होता है, ठीक है। तो इसका ऐसा वेटेज रहता है 2 से 3 और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा वेटेज रहता है। और उसमें कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, PQRS बोला मैंने, कॉम्प्रिहेंशन बोला और क्लोज टेस्ट बोला। देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है या क्लोज टेस्ट रहता है। कॉम्प्रिहेंशन भी अगर रहेगा तो 5 रहेगा, क्लोज टेस्ट भी रहेगा तो 5 रहेगा। तो वो सब चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर ग्रामर की बात करें, ग्रामर क्या होता है, एरर होता है, फिलर होता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। 2-2 क्वेश्चन हर एक का रहता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी पहले ज़्यादा, ठीक है। तो आपको अभी के टाइम पे तो इतने कम टाइम में आपका थोड़ा सा अगर वीक है ज़्यादा इंग्लिश, तो इम्प्रूव होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन आपको प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे उसके बारे में ऐसे डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो देखिए 10 से 12 क्वेश्चन अगर वोकैब्स करना है तो वोकैब्स पे आपको कमांड बनाना है। वोकैब्स क्या करें, ओनली PYQ वोकैब याद करें, PYQ वोकैब याद करें। कहीं से भी आपने किसी बुक से पढ़ रखा है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो भाई, n नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करो। अगर किसी भी टीचर से पढ़ रखा है ना, किसी भी टीचर से पढ़ रखा है, कोई भी बुक से पढ़ रखा है, उसी को मल्टीपल टाइम n नंबर ऑफ टाइम याद करो। अगर इसके अल्टरनेटिव बता देता हूँ, जैसे आपको क्या करना है, जैसे सिनोनिम्स याद करना है, ठीक है। सिनोनिम्स याद करना है, एंटोनिम नहीं करना है, ठीक, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वही वोकैब्स होता है। अगर आपको वोकैब्स आता है तो आप एंटोनिम भी कर देंगे, आपको अलग से एंटोनिम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर बिगिनर है जिसको मतलब कि वोकैब्स वगैरह नहीं आता, वो क्या करे, देखिए हमने एक PDF बना रखा है, ठीक है। वो उसमें क्या है, निमोनिक्स टेक्निक, मतलब ट्रिक से कोई भी एक वर्ड सिखाया गया। जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जैसे शाबंत एक वर्ड है, शाबंत, शाबंत मतलब कि बुद्धिमान होता है। तो हमने कैसे बनाया, जैसे शावंत को हमने लिखा कि राखी शावंत एक बुद्धिमान अभिनेत्री है। अब वो वास्तव में है या नहीं है वो चीज़ डिफरेंट है, लेकिन मैंने आपको याद कराने के लिए राखी शावंत का मतलब साइड में एक पिक्चर लगाया और फिर बता दिया कि राखी शावंत एक बुद्धिमान अभिनेत्री है। तो ये ट्रिक होता है जिसको निमोनिक्स बोलते हैं। निमोनिक्स प्लस इमेज प्लस सेंटेंस, मतलब इस वर्ड को सेंटेंस में कहाँ कैसे यूज किया था वो चीज़ दिया, और इसका सिनोनिम्स 4 सिनोनिम्स दे रखा है। तो टोटल इसमें 390 डायरेक्ट वर्ड है और इनडायरेक्ट इसका सिनोनिम्स मिला के टोटल 2000 के आसपास वर्ड है। इतना अगर आप कर लेते तो आपका वोकैब्स इंपॉर्टेंट मतलब कि इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर है, कहीं से नहीं पढ़ रखे, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं, ठीक। अब आपको वोकैब्स कितना कितना याद होना चाहिए, देखिए एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको 1000 ईडियम, 1000 वन वर्ड और 1000 सिनोनिम्स होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हर साल नया क्वेश्चन आता है, वो चीज़ कैसे टैकल करें। देखिए नया क्वेश्चन आता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया कि नया क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, ठीक। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब हो जाएगा। तो हमारा PDF अगर लेना चाहते तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। इसका प्राइस देखिए 50 रुपये रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये मैंने CGL जो 25 में हुआ 12 सितंबर का फर्स्ट शिप, उसका ही एक क्वेश्चन लिया। जैसे इस वर्ड का आपको क्या सिनोनिम्स बताना है, देखिए उसमें ऑप्शन कैसे सेट होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बड़ा वर्ड ना पेपर में नहीं आता था, फिर भी मैंने कर दिया था। कैसे कर लिया था मैंने, आपको ऑप्शन कैसे सेट होता है ना पेपर में, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक मतलब कि ये आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। मेरी बात डायरेक्ट मानने की ज़रूरत नहीं है, आप वेरीफाई करना, उसके बाद कुछ भी मतलब कि बोलना कमेंट में। जैसे उसमें ऑप्शन देखिए, ये 4 ऑप्शन है, जैसे ऑनेस्ट, फेथफुल और लॉयल। देखिए इसका मतलब भी ईमानदार, फेथफुल मतलब ईमानदार, लॉयल मतलब ईमानदार और वफादार, वही एक ही चीज़ है। तो देखिए 3 ऑप्शन ना लगभग सिमिलर होता है। कोई भी अगर सिनोनिम्स या एंटोनिम पूछा जाता है तो जो वाला उटपटांग का लगे ना, वही वाला आपका आंसर होता है, समझ गए, उसी को लगाना होता है। तो ये उनका एग्ज़ाम में जो सेट करने का तरीका होता है वो होता है। आप वेरीफाई कर लेना, मैं एक शिफ्ट का एक ही क्वेश्चन लेके आया ना, उसी शिफ्ट में देखना इसी वर्ड को और एक बार पूछा गया उसी शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में आपको ऐसे ही ऑप्शन सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है वोकैब्स का। अब मैं ग्रामर में बात कर लेता हूँ। ग्रामर देखिए, कॉम्प्रिहेंशन अभी के टाइम पे बहुत कम टाइम है, इसमें अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में ठीक नहीं है तो इम्प्रूव
उतना जल्दी नहीं होगा, और फास्ट तरीके से कैसे इंप्रूव होगा वो चीज़ भी मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे ग्रामर की बात कर लेता हूँ। जैसे ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, एडवांस और टेंस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रामर में। इसके अलावा एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव पैसिव और नरेशन, तो इसका दो क्वेश्चन तो फिक्स है हमेशा पेपर में, मतलब 4 दूना 8 नंबर तो आपका फ्री में मिल जाएगा। तो इसको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये चीज़ कर लेना। उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन कहाँ पे काम आता है, फिलर में काम आता है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आता है, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, इसको भी आपको कर लेना है। समझ गए, इतना करना है। अगर आप इतना ग्रामर में करते हैं तो आपका सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता प्रीलिम्स में, समझ गए। तो उसके बाद देखिए, आप अगर आपने ग्रामर कहीं से टीचर से पढ़ रखा है तो आपको यही चैप्टर रिवीजन करना है उसी टीचर से, किसी नए टीचर से नहीं पढ़ना है, लास्ट के पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको यूट्यूब से अमन वशिष्ठ सर से पढ़ सकते हैं, रानी मैम से या तरुण ग्रोवर सर से। 30 घंटे का क्लास, इनका भी लगभग 20-25 घंटे का क्लास होता है फ्री में, इसका भी लगभग 30 घंटे का क्लास है। तो इसको अगर यूट्यूब से करेंगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। आप कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं, कॉम्प्रहेंशन में क्या कर सकते हैं आप। देखिए, कॉम्प्रहेंशन अभी के लास्ट के टाइम पे आप कॉम्प्रहेंशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, लास्ट के टाइम पे आपको जो रीडिंग कहाँ से करते हैं, जो इंग्लिश माध्यम करके आपने सुना होगा टेलीग्राम पे, या इनका ऐप भी आता है, प्ले स्टोर में लिखना है इंग्लिश माध्यम, तो एक फ्री आर्टिकल आता है ना, उसमें वोकैब्स भी लिखा रहता है, मतलब न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल रहता है। तो वो चीज़ आप डेली डाउनलोड करें, उसको रीडिंग करें, उसका वोकैब्स देखें, ठीक, वो चीज़ हो गया रीडिंग करने के लिए। दूसरा चीज़ सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट इसी टाइम है तो आपको जो PYQ है ना, SSC सीजीएल 2025 का सेक्शन मॉक टेक्स्ट बुक में, ठीक, तो बहुत से जो आपका जो सेक्शन मॉक है उसको अगर लगाएंगे उसमें ही आप PYQ मतलब कि क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, तो वो चीज़ बहुत से लगाना है। बहुत से लगाएंगे तो आपको दिमाग में सेट होगा कि एग्जामिनर कॉम्प्रहेंशन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, मतलब कि हेल्प रहेगा आपके लिए। क्लोज टेस्ट भी कैसे पूछा जाता है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें कॉम्प्रहेंशन में अभी के टाइम पे करें, आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद देखिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस वही चीज़ है, टेक्स्ट बुक से सेक्शन मॉक लगाए, डेली 2 लगाए, किसी भी हालत में डेली 2 लगाए, उसको एनालाइज करें, जो चीज़ नहीं आता अपना एक सेपरेट नोट्स बनाए हर सब्जेक्ट में, उसको वहाँ पे नोट करें और कर लें, ठीक। इंग्लिश में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक, इतना ही करना है आपका। मैंने बोल दिया, अगर हिंदी मीडियम से है तो 40+ नंबर आ जाएगा, समझ गए। अब मैं बात करता हूँ कि रीजनिंग और जीके कहाँ से करें। देखिए, रीजनिंग में आपके अगर बोलूँ तो 1 स्टेप सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा फ्री में। कोई भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं विदिन सेकंड, आप मतलब कि 10 से 15 मिनट में मैंने वीडियो बना रखा है हर चैप्टर का, वहाँ से देख लें। जो चैप्टर आपका दिक्कत करना वहाँ से देख लें, मेरा अप्रोच देख लेना एक बार। मैं जो SSC CGL हो, CSSL हो, उसमें मैं 8 से 10 मिनट में रीजनिंग सॉल्व कर देता हूँ। एक बार मेरा अप्रोच देख लेना, ठीक है, एक बार अप्रोच देख लेना। अगर जैसे एनालॉजी हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, वो चैप्टर को मतलब देखते ही आप विदिन सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बच्चों को बहुत ज़्यादा कमेंट होता है, आप उसी वीडियो के नीचे जाके देख लेना, मैं प्ले लिस्ट नीचे दे दूँगा। तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, देखिए इसी चैनल पर मैं 30 रीजनिंग का वीडियो लाऊँगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिक्स रहेगा, ठीक है। उसमें आपको प्रैक्टिस करूँगा कि कैसे एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी एक डिफरेंट नज़रिए से कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें आप अगर उसको प्रैक्टिस करते तो मैं गारंटी देता हूँ, किसी टीचर से पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, 30 क्लास अगर आपने देख लिया तो 50 में 50 आएगा, ठीक है। 100% 50 में 50 आएगा ही अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ठीक से। इसके अलावा खाली वीडियो देखने से देखिए नहीं होगा रीजनिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने मैथ में बताया ना कैलकुलेशन, तो वो कैलकुलेशन आपको बाय हार्ट एक एक चीज़ याद होना चाहिए कैलकुलेशन, तभी जाके आपका इम्प्रूव हो सकता है। तो कैलकुलेशन पे काम करें हमेशा, ठीक है। कैलकुलेशन पे काम करेंगे, मैथ रीजनिंग दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। 30 क्लास देख लेना, यूट्यूब पे आएगा फ्री में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हफ्ते में मतलब 7 दिन होता है ना, तो 5 दिन आपका क्लास रहेगा, ठीक, 5 दिन क्लास रहेगा और लगभग वीडियो 30 मिनट के आसपास रहेगा, और उसमें मैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक। उसको अगर आप देख लेते तो रीजनिंग में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। उसके बाद जीके में क्या करें, देखिए जीके में आपको 1 स्टेप सॉल्यूशन दे ही है,
कि अभी के टाइम पे अगर आप जीके में 30+ नंबर लाना चाहते हैं, आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, तो ओनली परमार सर का जो PYQ सीरीज 6 है उसको कर ले, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम के, वो बोलेंगे तो परमार सर तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या करें। देखिए, मुझे भी पता है कि परमार सर इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है, और हिंदी मीडियम जैसे मैं था, पहली बार मैंने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था मुझे इंग्लिश में। लेकिन आपको थोड़ा सा, देखिए, अगर अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। आप परमार सर से क्या करना, जैसे उनका हिंदी PDF भी मिल जाएगा ना, उनका जो डिजिटल नोट्स है उसका, ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, हिंदी वाला डाउनलोड करना, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद मतलब कि वो परचेस करने पड़ेगा तभी जाके होगा। अब बोलेंगे पैसा नहीं है, देखिए 2-3 दोस्त मिलना, 150 रुपये का उनका है, 2-3 दोस्त मिलना, 50-50 करके देना, 3 दोस्त मिलके PDF डाउनलोड करना, तीनों दोस्त पढ़ लेना, ठीक। तो उसको अगर हिंदी में आप डाउनलोड करना, परमार सर का जैसे क्लास आराम से, मतलब कि एकदम नॉर्मल स्पीड से देखना, ये नहीं 2x स्पीड पे लगा के वीडियो देख रहे, नॉर्मल स्पीड पे देखना। देखने से उसके बाद आपको हिंदी में PDF कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, समझ गए। ऐसे करके अगर करेंगे तो इंग्लिश मीडियम का दिक्कत होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इससे बेस्ट टीचर आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगा, जैसे उनने पॉलिटी को 5 क्लास में, जियोग्राफी को 6 क्लास में, और इकोनॉमिक्स को भी 5 क्लास में, और हिस्ट्री को लगभग 10 से 12 क्लास में ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ हो चुका है और ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो इतना कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली 150+ मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इतना करना, एक बार ट्रस्ट करके देख लेना। मैंने हमेशा कोई भी पेपर दिया तो यही चीज़ फॉलो किया लास्ट के टाइम पे, PYQ, सेक्शन मॉक, और हर सब्जेक्ट में देखिए आपको सेक्शन मॉक लगाना है, चाहे जीके हो, देखिए 2-2 सेक्शन मॉक लगाना है आपको। अगर पेपर निकालना है तो इतना करना पड़ेगा किसी भी हालत में। प्रैक्टिस सबसे मस्ट है, आप जितना भी कम पढ़े, किसी नया कोर्स वगैरह खरीदने की नीड नहीं है, कुछ भी नया मत करना। आपने कहीं से भी पढ़ रखा है उसको रिवीजन करें, कोई बुक से क्वेश्चन मत लगाइए, सिर्फ सेक्शन मॉक लगाइए, हर सब्जेक्ट का 2 सेक्शन मॉक लगाइए, आपका हो जाएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे 2 सेक्शन मॉक हर सब्जेक्ट में लगाएंगे तो आपका 8 सेक्शन मॉक होता है, और 15 मिनट करके आप अगर लगाते हैं तो आपका कितना, 15-8 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा। और इसको अगर 2 घंटा जो आपने लगाया, 2 घंटा को एनालाइज करने में और 2 घंटा, मतलब 4 घंटा अगर आप यहाँ से लगाते हैं और 4 घंटा डेली रिवीजन करते हैं जो आपका नोट्स वगैरह बना रखा है, तो डेफिनेटली 8 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्मार्ट अप्रोच से लास्ट में करने की कोशिश करना, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, मैं उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा या कोई वीडियो बना के आपको बता दूँगा, ठीक है।